हाय गाइस। आज से अपन कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में सबसे पहले देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली चीज़ों को रिलेट करते हैं। फंक्शन बेसिकली इनपुट और आउटपुट सिस्टम है। जैसे कि देखते हैं, मैंने क्या बताया, फंक्शन है इनपुट और आउटपुट सिस्टम है। जैसे x बिलोंग कर रहा है ए को, ये इनपुट डाले, इसमें इनपुट क्या डाले, इनपुट x को बोलते हैं, और ये जो निकलता है ना, इसे अपन y मान ले, y बिलोंग्स टू बी, इसे आउटपुट बोलते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है। इनपुट x को लेकर आए हैं और आउटपुट हम लोगों को यहाँ जमा हो रहा है। इस जो बीच में जो कनेक्शन होता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। लाइक इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। आप जैसे कि फंक्शन बेसिकली क्या है, जैसे कोई मशीन देखे होंगे जूस निकालने वाला, तो जो जिसमें संतरे वगैरह सब जो डालते हैं, वो क्या है, बेसिकली वो इनपुट है। और जो मुझे आउटपुट में क्या निकलता है, आउटपुट में मुझे जूस निकलता है, वो समझ लीजिए वो मेरा आउटपुट है। तो इस तरह से फंक्शन को अपन रिलेट कर सकते हैं। कैलकुलस इन वन वेरिएबल की बात करते हैं। आप इसमें कुछ जैसे आप इसमें कुछ डालते हो, फार्मूला जनरली y इक्वल टू एफ एक्स नेम से प्रोनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट निकलता है। दिस प्रोसेसिंग बॉक्स इज नोन एज फंक्शन। हम लोग जो कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। कैलकुलस इन वन वेरिएबल जो है अपने सिलेबस में है, और उसे को अपन डिस्कस करेंगे कैलकुलस इन वन वेरिएबल के बारे में। जैसे कैलकुलस इन टू वेरिएबल, कैलकुलस इनपुट और आउटपुट जो होता है, कैलकुलस इन जैसे इनपुट हो गया, दो इनपुट हो गया, आउटपुट इधर निकला, तो इसे हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि अपन देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो अब इसको समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट, हम लोग दो सेट की बात करेंगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी फाउंड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम सेट ए से एंड सेकेंड एलिमेंट बी फ्रॉम सेट बी से। सेट ए से उठाएं ए को, बी से ए को उठाएं, ए को जो उठाए हैं ना, वो सेट ए से उठाएं, बी को जो उठाएं वो सेट बी से उठाएं, ए को उठाएं ए से, और बी को उठाएं आपस में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना पड़ता है इसको। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग, कि जैसे पॉइंट दर्शाना होता है 2,3, 4,5, इस तरह से पॉइंट दर्शाते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उस तरह वो ये ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ऑर्डर पेयर में जो पहला टर्म है ना, उसे एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरे को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके कलेक्शन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि नोटेशन क्या होता है ना, नोटेशन की बात करें तो ए क्रॉस बी, ये मेरा इसे जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ए क्रॉस बी, जैसे ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, सेट बी से, और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा था, सेट बी से।
सेट बी से। ए को हम जैसे ए को हम ऑर्डर पेड में ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। बी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, नो रूल हेयर, देयर इज अप्रिशिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, नो एनी रूल। कोई रूल यहाँ पे नहीं है कि ए से ही निकालना है, बी से ही निकालना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि अपन जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, लेट ये जो सेट है ना, उसमें एलिमेंट 3 एलिमेंट है, और बी जो सेट है 2 एलिमेंट है। अगर इसके पास 3 मेंबर है, इसके पास कितने, अगर इसके पास 3 मेंबर निकले और इसके पास 2 मेंबर निकले, तो इसके पास ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी, तो इसके पास कितने मेंबर निकलेंगे। ए के पास मान लिया 3 मेंबर है, बी के पास 2 मेंबर है, तो ए क्रॉस बी इसके पास कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। तो सिर्फ 6 मेंबर होंगे। तो जैसे अपन लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, इसको नोटेशन क्या है, ए क्रॉस बी। तो अब देखते हैं, जैसे 6 मेंबर निकलेंगे। अब 1 को 4 से कर दिए, 1 को 5 से कर दिए, फिर 2 को 4 से कर दिए, फिर 2 को 5 से कर दिए, 3 को 4 से कर दिए, और 3 को 5 से कर दिए। ये मेरा ऑर्डर पेयर में है, ए क्रॉस बी मेरा ये निकला। ये 3:2 कितने मेंबर, 6, टोटल 6 होंगे ना, क्योंकि ए के पास 3 मेंबर है, बी के पास 2 मेंबर है। तो गाइस इसको आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इफ़ ए हैज पी, कोई सेट है, ए हैज पी एलिमेंट रखता है और बी हैज क्यू एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैज पी इंटू क्यू ऑर्डर्ड पेयर होता है, पी इंटू क्यू ऑर्डर्ड पेयर। और इफ़ सेट ए एंड बी आर इनइक्वल एंड नन इम्पटी सेट, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नोटेशन वाइज इस बात से क्लियर रहे, नोटेशन वाइज इस बात से क्लियर रहे कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम नहीं हो सकते हैं। नोटेशन वाइज इस बात से क्लियर रहे कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम नहीं हो सकते हैं। बी क्रॉस ए में ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, बी क्रॉस ए में ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल लिए थे, जैसे एक एग्जांपल लिए थे, ए में जो अपना एलिमेंट था, ए कौन सा एलिमेंट लिए थे, कोई भी एलिमेंट लिए, जैसे ए का लिए थे 1 2 3, और बी का जो सेट था अपना लिए थे 4 5, और ये एग्जांपल था। तो अब जैसे अपन बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए पूछ लिया, तो बी क्रॉस ए जो लिखेंगे तो वो क्या होगा, 4,1 बी से ए, जैसे बताए थे ना अपन, ए क्रॉस बी में ए होता है एब्सिसा और बी होता है ऑर्डिनेट। तो बी क्रॉस ए में अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पहले एब्सिसा, और ए क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह पॉइंट को दर्शाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बी क्रॉस ए लिखेंगे तो 4,1 हो जाएगा 4,2, फिर 4,3, फिर हो जाएगा 5,1, ऐसे जैसे 5,2 5,3 तक जाएगा। अब द प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद इटसेल्फ से ए क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस ए प्रोडक्ट है, अपने से खुद का सेट का है प्रोडक्ट, तो उस डिनोटेट करते हैं ए स्क्वायर से, खुद का ए का जो वो है। जैसे कोई भी सेट, जैसे बी क्रॉस, जैसे अपना बी है, जैसे यही बी क्रॉस बी निकाले, तो बी कितना है, 4, बी ए कितना है, 4,4 हो जाएगा, 4,4, 4,5, 5,4, 5,5, ये अपने से खुद बी का बी से निकाले, बी क्रॉस बी ये निकाले, इसको डिनोटेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो कभी कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप में करना हो तो सेट के साथ ए क्रॉस ए के बजाय लोग ए क्रॉस ए के बजाय लोग ए स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, आगे बात करते हैं। जैसे रियल सेट को रियल सेट से अगर अप्रिएट करते हो तो डेट्स इज कॉल्ड आर स्क्वायर। प्रोडक्ट को आर स्क्वायर बोलते हैं। दे विल बी कवर्ड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कवर्ड होते हैं। जैसे एक्स वाई प्लेन में सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे अब लिखते हैं, इसको उतार ली। ये सिंबल जो है ना काफ़ी पॉपुलर है। आर स्क्वायर का मतलब है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे रियल सेट को रियल सेट से अगर अप्रिएट करते हैं तो डेट्स इज कॉल्ड आर स्क्वायर। प्रोडक्ट को आर स्क्वायर बोलते हैं। एज आर स्क्वायर प्रोडक्ट को आर स्क्वायर बोलते हैं। दे विल बी कवर्ड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कवर्ड, जैसे कि यही कोई पॉइंट ले लिए एक्स वाई। ये कोऑर्डिनेट जो लेते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट जो लेते हैं एक्स वाई रियल डालते हैं। ये रियल सेट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। ये क्या कौन सा सेट है? रियल सेट है। ये अपना रियल सेट है। एक्स वाई प्लेन में सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर जब बनाते हैं तो तुम उनके सभी पॉइंट जो होंगे तुम्हारे दे विल बी कवर्ड। उसमें जितने पॉइंट है ना वो सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे। जैसे द ग्राफिकल भी आप लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल देखते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर पेयर इज द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखे होंगे, जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ तक कि मान लीजिए ये सेट ए का है एलिमेंट का, ये बी का है, तो ये 1 2 3 4 तक जा रहे। मान लीजिए परपेंडिकुलर बिंदु, ये परपेंडिकुलर लाइन जो पर ये इसका कोऑर्डिनेट तो आप लोग जानते होंगे 1,1 होगा। इसका कोऑर्डिनेट 1,2 1,3 1,4 ऐसे होगा। जैसे लेट ए यहाँ ये हो गया अपना कितना 3, ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट तो आपने पता ही होगा, ये 3,4 होगा। ये कोऑर्डिनेट 3,1 होगा। और मान लीजिए मानते थे कितना 1,4 होगा। तो सेट ए के अब शीशा कितना है? अब शीशा मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेट ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,3 और बी कितना हो जाएगा 1,3। अब शीशा कितना 1 है। अब शीशा 1 है और ये 3 है, 1 और 3 है। ऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट कितना है? और ऑर्डिनेट मेरा कितना है 2। एक ऑर्डिनेट मान लिए सपोज कहीं पे भी 1 है और कितना है 4 है। अब अगर ये दे दे इसे ग्राफ पूछ ले ये दे दे और पूछ ले आपसे ए पूछ ले सेट ए सेट बी और ए क्रॉस बी पूछ ले। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 1,1 1,4 3,1 और 3,4। ये हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी। और इसको आप लोग उतार लें और आगे देखते हैं।
अपने क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल करते हैं, एक आध एग्जांपल अपन कर लेते हैं। जैसे कि इसको उतार लिए, अपन लिखते हैं, पॉज करते हैं, तो नहीं उतार पाए पॉज कर लीजिएगा, फिर आप लोग उतार लीजिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को कीजिए। जैसे लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट ऑफ विच देयर आर 1, 2, 3, 3, देन तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए पूछ रहा है, तो आप लोग इसको कीजिए। देखिए अब इसका सोल्यूशन, जैसे कि अपना क्या दिया, ए क्रॉस बी में कितना 6 एलिमेंट दिए हैं, ए क्रॉस बी में 6 मेंबर है, या तो क्या होगा 2, 3 होगा, या तो 2, 3, या तो 2 क्रॉस 3 होगा, या तो 3 क्रॉस 2 होगा, या तो 1 क्रॉस, क्योंकि 6 मेंबर है, 6 मेंबर में कितने पॉसिबिलिटी, या तो 2 क्रॉस 3 होगा, या तो 3 क्रॉस 2 होगा, या तो 1 क्रॉस ये 1 क्रॉस 6 होगा। इतना हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। बट हम लोग यहाँ दिखाई दे रहा है कि सेट ए जो है फर्स्ट मेंबर जो है, सेट ए का जो फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर जो है वह 3 वैरायटी का है, दिख रहा है ना, ये 1, 2, 3। सेट ए का जो है वो फर्स्ट मेंबर जो है वो कितने वैरायटी का है, 3 वैरायटी का दिख रहा है। तो कौन इसमें से लागू होगा, तो इसमें से कौन, सेट ए कितना 3 क्रॉस 2 यही लागू होगा, तो यही होगा ना, तो 3 क्रॉस 2 लागू होगा, 3 क्रॉस 2 लागू होगा। इसका मतलब सेट ए में 3 डिफरेंट एलिमेंट है और सेट बी में 2 वैरायटी है, इसलिए फोकस किस पे करेंगे, 3 क्रॉस 2 पे करेंगे। तो अब जैसे ए का अब देखते हैं, ए का कितना हो गया, ए का मेरे पास एलिमेंट बन गया 1, 2, 3, और बी का कितना हो गया, बी का हो गया 2 और 3, ये हो गया। अब इसी पहचाने कैसे अपना, इस अपन पहचाने इससे, इसको देख के, ठीक है। ए में और इसमें 3 डिफरेंट मेंबर्स हैं और बी में 2 डिफरेंट मेंबर्स हैं। तो अब जैसे बी क्रॉस ए पूछा है कि कितना, बी क्रॉस ए पूछा है, तो बी क्रॉस ए लिख देंगे। बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये हो जाएगा अपना बी क्रॉस ए हो गया। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपना देखेंगे, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वीडियो लंबा बनाएंगे, कल तक में पूरा रिलेशन पूरा ख़त्म करेंगे, और आप लोग फिर अपना क्वेश्चन बनाइएगा, एनसीईआरटी हो या फिर कोई बुक हो, कोई बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ तक कि जेईई एडवांस में तो ये है नहीं सिलेबस में, बट मेंस में जो जहाँ कभी से प्रॉब्लम हो ना, पूरा आप बना सकते हैं कोई बुक से। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दूंगा, जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।